जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से चलने का नया उम्मीद जिंदा रख। हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र और स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के साथ में लेकर के इंडियन फोक डांसेस से संबंधित टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। तो देर किस बात की, चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना सके। और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। सो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है, ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो रंगोली है वो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो कहाँ की? महाराष्ट्र की जो है प्रमुख कला शैली है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो अल्पना है वो भारत के पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला शैली है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो मडाना लोक कला शैली भारत का जो है संबंध किस भारतीय राज्य से है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो मडाना लोक कला शैली है इसका संबंध जो है वो राजस्थान से है। कहाँ से है? राजस्थान से। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये है आपका बिहार से। किस राज्य से? बिहार से। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, चौक पूरन भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो चौक पूरना जो है, ठीक है, चौक पूरन या फिर चौक पूरना जो है वो भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपके उत्तर प्रदेश की। तो जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि पूजा पाठ में जो है उनके वहाँ हमेशा चौक पूजा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देख लीजिए। अगला है हमारा, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला क्या कही जाती है? ये हर बार जो है नेवी में पूछा जाता है। नेवी के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इस जापानी कला को हम लोग कहते हैं इकेबाना। क्या कहते हैं? इकेबाना। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, इकेबाना जापानी कला है। तो इकेबाना जापानी कला ये किस तरह का कला है, जरा बताइए मुझे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया गया है। तो ऐसे ही प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। चलिए मैंने आपको बताया कि जो इकेबाना है वो जापानी कला है जिसमें फूलों की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, क्रम से लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो कलमकारी लोक कला शैली कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो पुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है दोस्तों? तो ये प्रचलित है आपकी हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, गरबा लोक कला नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? तो गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? गरबा कहाँ का? ये देखिए, ये तो हमेशा जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गरबा है ये जो गुजरात की जो है लोक नृत्य कला शैली है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। कहाँ की? गुजरात की। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। तो तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो ये है आपकी महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। तो ये प्रश्न हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन चारों ऑप्शन में से जो कजरी, ऑप्शन बी वाला, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है?
चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो बाउल गायन है ये बंगाल का एक लोक रूप है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पडवानी किस राज्य की जो है प्रमुख कला शैली है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो पडवानी है ये छत्तीसगढ़ की जो है एक प्रमुख कला शैली है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको भी पता होगा। तो राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो ये है आपकी जम्मू कश्मीर की। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। और आपको भी पता है कि जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, वो आपका राज्य नहीं रह गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का राउफ को लेकर के, तो यहाँ पे राज्य नहीं पूछेगा, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो केली गोपाल है वो असम का लोक नृत्य है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है भाखड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो सॉरी, भाखड़ा नहीं है, भांगड़ा है, ठीक है। तो भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो भांगड़ा है आपको भी पता होगा कि ये पंजाब का जो है बेहद और बेहद लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो पणिहारी लोक नृत्य है ये आपका कहाँ पे प्रचलित है, जरा बताइए मुझे। ये आपका गुजरात में प्रचलित है। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यक्षगान नामक जो है लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका कहाँ से, जरा बताइए मुझे। ये संबंधित है कर्नाटका से। कहाँ से? कर्नाटका से। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अब जब इतने आसान प्रश्न का आप आंसर ना बता पाएं तो आपका पढ़ना बेकार है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्टैंड अप क्लासेस के जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं वो लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है टॉप लेवल के जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोस दी जा रही हैं ताकि उनकी एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।